हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में लहंगा का कटिंग कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टिचिंग देख लेंगे। चलिए हम स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमने कलियां निकाल कर रखी थी वो कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक रख कर स्टिच कर लेंगे। जो अंदर का साइड है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर का साइड है वो अंदर रख कर स्टिच करते जाएंगे। कुछ इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। जो हमने सिलाई लगाई वो अंदर की ओर दब जाएगी। आप चाहे तो और एक सिलाई लगा सकते हैं। हमने जो 16 कलियां निकाली वो सेम प्रोसेस में कुछ इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। सारी कलियां जोड़ने के बाद अब हमने जो बॉर्डर सेपरेट करके रखा था वो लहंगे के एंड में स्टिच कर लेंगे, क्योंकि हमें लहंगे का लेंथ चाहिए 42 इंच। यहाँ पर हमने जो कलियां कट करके रखी थी वो लेंथ में हमने कट की थी 35 इंच। ये बॉर्डर लगाने के बाद हमारा जो लहंगे का लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगा। बॉर्डर लगाने के बाद लहंगा कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमारे पास और एक बॉर्डर है जो साड़ी के ऊपर की ओर थी, वो भी हम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए ये बॉर्डर के एंड में जो प्लेन वाला पार्ट था वहाँ पे हम जो दूसरी बॉर्डर है वो अटैच कर देंगे। हम एंड में भी अटैच कर सकते थे पर हमें लहंगे का लेंथ 42 इंच ही चाहिए, इसलिए हम कुछ इस तरह से अटैच करेंगे ताकि लहंगे का जो लेंथ है वो 42 इंच रहे, ज़्यादा लंबा ना हो। साड़ी की जो दोनों बॉर्डर थी वो हमने कुछ इस तरह से लहंगे में यूज़ की है। एक भी बॉर्डर हमने वेस्ट नहीं की है। अब हम लहंगे में इनर और कैन दोनों स्टिच कर देंगे। यहाँ पे इनर के लिए मैंने कॉटन मटेरियल लिया है और इसे अम्ब्रेला कट कर दिया है। नीचे की ओर मैं 11 इंच का मार्जिन रख कर 11 इंच लेकर मार्किंग कर लूँगी और वहाँ पर मैं कैन अटैच कर दूँगी, यानी कैन स्टिच कर लूँगी। कुछ इस तरह से मैं मार्किंग करती जाऊँगी ताकि जो मेरा कैन है वो एकदम परफेक्ट स्टिच हो। यहाँ पर मैंने 10 इंच का कैन लेके छोटी छोटी प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पर ही हम कैन स्टिच करते जाएंगे कुछ इस तरह से। एकदम छोटी छोटी प्लेट्स लेंगे ताकि जो लहंगे का फ्लेयर है वो एकदम अच्छे से दिखे। कैन हमने कुछ इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लेकर स्टिच कर दिया है। मार्किंग लगाने के बाद जो सिलाई है कैन की वो काफ़ी इजी हो जाती है। अब कैन और इनर हम कुछ इस तरह से स्टिच करेंगे। कैन है वो अंदर की ओर चला जाएगा और इनर ऊपर आ जाएगा ताकि जो कैन है वो हमें चुभे ना। अब हम लहंगे का मेन फैब्रिक और इनर दोनों स्टिच कर देंगे। सिर्फ लहंगे के अंदर की और इनर रख के सिंपली एक सिलाई लगा देनी है।
अब हम लहंगे का बेल्ट रेडी कर लेंगे। यहाँ पर लेंथ में मैंने बेल्ट रखा है 3 इंच। 2 इंच का हम बेल्ट रेडी रखने वाले हैं, इसलिए 1 इंच का मार्जिन रखकर लंबाई हमने 3 इंच ली है। 40 इंच का वेस्ट है तो हम विथ वाइज लेंगे 40 इंच। 1 इंच का मार्जिन रखकर 41 इंच कट कर लेंगे। सो इनर भी मैंने एज इट इज़ कट किया है। अब हम एक के ऊपर एक फैब्रिक रखकर सिलाई लगा देंगे। अब बेल्ट के एंड में दोनों ओर कुछ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब लहंगे पे कुछ इस तरह से बेल्ट रखकर हम सिंपली एक सिलाई लगा देंगे। अब हमने जो लहंगे के साथ बेल्ट स्टिच किया है वो कुछ इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करके भी एक सिलाई लगा देंगे। सो ये हमारा लहंगा रेडी हो गया है। अब हम साइड का जो दोनों हिस्सा है वो कुछ इस तरह से फोल्ड करके सिंपली एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो लहंगा है वो रेडी हो जाएगा। सो लहंगा काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था वेयर करने के बाद। आप भी कुछ इस तरह से अपनी साड़ी को रीयूज़ कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो लहंगे में, ड्रेस में, और बॉर्डर वाली साड़ी का कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो।